साथियों, जय भीम, जय गुरु रविदास, जय भारतीय संविधान। बहुत दिनों से आप लगातार टीवी पे देख रहे होंगे कि राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन का एक चक्कर चल रहा है। सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है, लगातार टीवी के अंदर आ रहा है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है, किसी की सरकार बनने वाली है। साथियों, उसी के अंदर में लगातार टीवी पे जो स्ट्रीम मीडिया है भारत की, जिसे मैं बार बार मोदी मीडिया, गोदी मीडिया बोलता हूं, वो मीडिया के लोग बार बार इस तरीके के एक तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के 6 एमएलए, जो एमएलए 2018 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं और सदन में पहुंचने का काम करते हैं, और चुनाव जीतने के बाद सितंबर 2019 में बहुजन समाज पार्टी को छोड़ते हैं और कांग्रेस में अशोक गहलोत की सरकार में शामिल हो जाते हैं। मुझे एक बात, मैं भी एक अपनी जो सोशल मीडिया पे देख रहा था, मुझे इसलिए सामने आना पड़ा क्योंकि हमें यह बात करनी पड़ेगी और पूरे देश के अंदर रहने वाले लोगों को यह बात पहुंचानी पड़ेगी, यह बात लोगों तक बतानी पड़ेगी कि बहुजन समाज पार्टी का जीता हुआ एमएलए एक मिशन का, एक मकसद से, एक संगठन का, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का मेंबर होता है जिस पार्टी को लोगों ने अपने खून पसीने से सींच के पार्टी बनाने का काम किया है, जिस पार्टी के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान देने का काम किया है, जिस पार्टी को खड़ा करने के लिए लोगों ने दिन रात मेहनत करने का काम किया है, अपने नौकरियां छोड़ छोड़ के मिशन के लिए काम करने का काम किया है। एक ऐसी बहुजन समाज पार्टी के उन एमएलए की बात करते हुए लोग मायावती पर कटाक्ष करते हैं कि मायावती, अभी में अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, मुझे पता है जब किसी की कुर्सी छिनती है, छिनने वाली होती है, उसके दिल और दिमाग दोनों खराब हो जाते हैं। उन लोगों को लगने लगता है कि हमारी सरकार चली जाएगी तो हम कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जिससे सरकार बचा ले, और ये सबका स्वाभाविकता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी दल ऐसा हो भारत के अंदर जो इस दलगत राजनीति के अंदर पड़ के अपनी सत्ता को बचाने का काम करता है। परंतु अशोक गहलोत जी, मैं इस लाइव के माध्यम से और अपने सभी साथियों के माध्यम से आपको एक चेतावनी स्वरूप एक बात बता देना चाहता हूं। आप बार बार बोलते हो, जब वो बहुजन समाज पार्टी के 6 एमएलए जीतकर आते बसपा के टिकट पे हैं, आते बहुजन समाज के वोट से हैं, और आप उन्हें चुपचाप अपनी पार्टी के अंदर विलय कराने का काम करते हो, उस समय तुम संविधान की बात नहीं करते, उस समय तुम्हें संविधान खतरे में नहीं दिखाई देता। आज तुम्हारी पार्टी से छुट करके आज बहन कुमारी मायावती ने उन एमएलए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की बात की, उन्होंने उनके लिए व्हिप जारी करने की बात की। उन्होंने कहा कि अगर ये पार्टी के एमएलए इस तरीके से गलत काम करेंगे तो इन्हें हम अपनी पार्टी से निष्कासित करने का काम करेंगे और इनकी सदस्यता खत्म कराने का काम करेंगे। और हमें पता है उन 6 एमएलए की कीमत का, वो बहुजन समाज पार्टी के चुने हुए, बहुजन समाज के चुने हुए एमएलए हैं, हमें पता है उनकी कीमत का। अगर वो तुम्हारे से अलग हो जाएंगे, तुम्हारी सरकार कोई बचा नहीं पाएगा। और तुम बोलते हो कि मायावती आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दबाव में ये बात करती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जब उन 6 एमएलए को तुमने अपने आप अपने घर में बैठाने का काम किया, उस समय तुमने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज का कि कौन बहुजन समाज से निकल के हमारी बात करता है, कौन नहीं करता। आज तुम बदमाशी करते हो, तुम्हारे घर के अंदर अपनी लड़ाई है। तुम्हारा सचिन पायलट जो मुख्यमंत्री है वो तुम्हारे से संभल नहीं रहा और तुम आरोप लगाने का काम करते हो, तुम बहुजन समाज के लोगों को तोड़ने का काम करते हो, तुम देश में गलत षड्यंत्र और गलत मैसेज देने का काम करते हो। अगर आज मायावती ने उन एमएलए के खिलाफ व्हिप जारी करने का काम किया है, अगर मायावती ने आज उन एमएलए को चेतावनी देने का काम किया है कि तुम बहुजन समाज के वोट से जीत के आए हो, अगर तुम लोगों ने आज नहीं सुधारा अपने आप को, तो तुम्हारी सदस्यता निरस्त कराई जा सकती है। और यह भारतीय संविधान की ताकत है, यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए उस संविधान की ताकत है जिस संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आज ये भारत चलता है। और उसी ताकत के अनुसार हम उन एमएलए को, हम पहले भी कहते थे ये बात, जिस दिन उन एमएलए ने गद्दारी की थी, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं,
ना मेरा बसपा से कोई लेना देना है, ना मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना है। सामाजिक कार्य करता हूं, सामाजिक काम करता हूं, अपने लोगों की आवाज बनता हूं, अपने लोगों की आवाज की, अपने लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो एमएलए आज गद्दारी करके सत्ता के लालच में दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और उनका हालात यह है कि आज वो 6 के 6 एमएलए अपनी विधानसभाओं में अपना मुंह नहीं दिखा सकते। आज अपनी विधानसभाओं के अंदर उन्हें जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि वो जिस मुद्दे पे जिस मिशन की बात पे वो जीतने का काम किए थे, मान्यवर काशीराम साहब के जिस सपने को पूरा करने का नाम ले लेकर के, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम ले लेके, उन बहुजन महापुरुषों का नाम ले लेके वो लोग अपने चुनाव प्रचार में प्रचार किया करते थे और वो चुनाव जीत के सत्ता में और सदन में पहुंचने का काम किए हैं। आज उन एमएलए को ये बात समझ में आ गई है कि सदन अपनी पार्टी से, अपनी विचारधारा से अलग जाने का नुकसान क्या होता है। और अशोक गहलोत जी, अगर दम और हिम्मत है तो सचिन पायलट को संभालने का काम करो, सचिन पायलट को सुधारने का काम करो, औकात में रहो। बहुजन समाज के लोगों को तोड़ने की कोशिश मत करो। और मैं पूरी कांग्रेस को चैलेंज करता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैं मान्यवर काशीराम साहब को मानता हूं। मान्यवर काशीराम साहब ने हमेशा कहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। और मैं इन्हें एक नया नाम देता हूं, ये दो मुंहे सांप है। एक 6 महीने एक मुंह से चलता है, दूसरा 6 महीने दूसरे मुंह से चलता है। आप लोगों में कोई अंतर नहीं है। आप लोग कभी इस देश के अंदर रहने वाले बहुजन समाज का कोई भला नहीं कर सकते। 60 लगभग 55-60 साल उन्होंने सरकार चलाई, पिछले 10 साल से सरकार तुम लोग चला रहे हो। तो भैया तुम लोग कभी भी बहुजन समाज के लोगों का भला नहीं कर सकते। उन 85% लोगों को उनके अधिकार, उनके हक, उनके हकूक नहीं दिला सकते। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी बनी थी, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का एक मिशन खड़ा हुआ था। इसीलिए आज पूरे भारत के अंदर रहने वाला जो मूल निवासी है वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने लोगों की अपनी बात करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, हर तरीके से जवाब देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। और तुम मायावती का नाम ले लेके बार बार ये बात मत बोलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, आरएसएस के दबाव में आके इस तरीके के बयानबाजी करती है। अगर वो बयानबाजी करती है तो तुम्हारे राहुल गांधी, तुम्हारी सोनिया गांधी, तुम्हारी प्रियंका गांधी, तुम्हारे जो प्रियंका गांधी जी के पति हैं बराड़ा साहब, आज तक उनके ऊपर करोड़ों रुपयों के करोड़ों मामले खुले हैं, कई मुकदमे उनके खिलाफ लगे हैं, लेकिन आज तक भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उन्हें जेल भिजवाने का काम नहीं किया। ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ सीबीआई का डर एक ही पार्टी को या एक ही नेता को होगा? क्या सीबीआई का डर तुम्हारे नेताओं को नहीं है? आज तुम्हारे नेताओं की बोलती बंद है। आज विपक्ष भारत के अंदर इतना कमजोर है, आप देश की दूसरी स्ट्रीम पार्टी है। आप कहते हैं लगातार कि देश बिक रहा है, देश बिक रहा है, देश प्राइवेटीकरण हो रहा है, रेलवे का प्राइवेटीकरण हो रहा है, क्या नाम आपका, सारे जो विभाग हैं भारत सरकार के उन्हें वो बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या तुम कभी कोई आंदोलन करने के लिए सड़कों पे आते हो? क्या तुम्हारी पार्टी के लोग कभी कोई बात करते हैं? जब ये 6 एमएलए टूट कर तुम्हारे साथ कांग्रेस में चले गए थे, क्या उस दिन तुम्हारी राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने या सोनिया गांधी जी ने इसका विरोध किया था? नहीं, ये गलत है, ये संवैधानिक व्यवस्था ठीक नहीं है। क्या उस दिन तुमने इसका विरोध किया था? आपको ये समझना पड़ेगा। और मेरे दोस्तों, मैं आपको अपने देश के तमाम नौजवान साथियों से कह रहा हूं, आज भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे आपको भ्रमित करने। आज आपको अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। और जिन एमएलओ ने, इन एमएलओ की तो 11 तारीख को सदस्यता निरस्त हो ही जाएगी। अगर निरस्त नहीं होगी तो इन्होंने बसपा में रहना पड़ेगा। अगर नहीं भी होता है तो यह सरकार तो 11 के बाद गिरी जानी है। और किसी की भी सरकार बने, हमें उससे कोई फायदा नुकसान होने वाला है नहीं। हमारे लिए कांग्रेस भी ऐसी है और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी है। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें अपने नेताओं को कैसे मजबूत करना है, अपनी विचारधारा को कैसे मजबूत करना है। इस देश के अंदर रहने वाले 85% लोगों को, जिन्हें मान्यवर काशीराम साहब बोलते थे कि इन्हें एक मंच पे लाना है, उन लोगों को कैसे मजबूत करना, हमें सिर्फ उसके लिए काम करना है। परंतु हम उस हर व्यवस्था के खिलाफ बात करेंगे जो व्यवस्था भारतीय संविधान के खिलाफ होगी। हमारा धर्म भारतीय संविधान है, हमारी सोच भारतीय संविधान है और हमारे भारतीय संविधान में दिए हुए प्रत्येक अधिकार हमारे हैं और उन्हें हम हर कीमत पर लेने का काम करेंगे। और मैं वापस अशोक गहलोत जी आपको कह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, सुधर जाओ।
ये बचकानी बातें करनी बंद कर दो, ये बेकार की बातें करनी बंद कर दो। तुम्हारा घर बनेगा तो सब कुछ बहुत अच्छा है, तुम्हारा घर तुम्हारे ही लोगों से टूटेगा तो सब कुछ बहुत बुरा है। उसे तोड़ने वाले हम हो गए, बनाने वाले हम हो गए। ऐसा अब चलने वाला नहीं है। जो भारतीय संविधान कहेगा वो इस देश के अंदर चलेगा। अब तुम भ्रमित करोगे, हम उसका जवाब तुम्हें देंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ये पता चलना चाहिए, इन लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अब बहुजन समाज का युवा कतई कमजोर बन के अपने घर बैठने वाला नहीं है। तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब वो तुम्हारी भाषा में देने का काम करेगा, तुम्हारे लोगों को तुम्हारे तरीके से समझाने का काम करेगा। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं हो या ना हो, लेकिन हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने का काम करेगी, जवाब दिया जाएगा। सभी साथियों को बहुत बहुत जय भीम, जय गुरु रविदास, जय भारतीय संविधान। और आप सभी साथियों से इस निवेदन के साथ विदाई चाहूंगा कि आप लोग जहां हो, जैसे हो, खुश हो और हर समय अपने स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा अपने लोगों और अपने भाइयों और अपने बहनों के अधिकारों के लिए लड़ने का काम करते रहें। आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से दे, क्योंकि स्ट्रीम मीडिया हमें बिल्कुल नहीं दिखाएगा। आप सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध करते रहें। सभी साथियों को जय भीम, जय गुरु रविदास, जय भारतीय संविधान।